एसटी मोर्चा के जिला अध्यक्ष CL ठाकुर जी, SC मोर्चा के अध्यक्ष मदर भाई जी, ST मोर्चा के उपाध्यक्ष देवेंद्र जी और यहाँ पर उपस्थित है उप प्रधान हमारे बड़े भाई राकेश जी। और अब सबका नाम तो मैं जानता नहीं हूँ, पर यहाँ पर उपस्थित सभी ST मोर्चा से संबंधित सभी आए हुए बुजुर्ग व भाइयों का मैं स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। ये हमारे जो देश राज्य कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन और पूर्व में रहे जिला परिषद, वर्तमान में रहे प्रधान जी, इनका मैं तहे दिल से इस मीटिंग में धन्यवाद करता हूं, जो इन्होंने आज हमारा ST का प्रोग्राम जो है गेट में रखाया। उसके बाद हमारे ज़िला के अध्यक्ष श्री CL ठाकुर जी का, मंडल के अध्यक्ष भाई चमन जी का और SC मोर्चा के अध्यक्ष श्री मदन जी का और जितने भी गेट पंचायत के हमारे जो ST के लोग हैं उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आज जो है गेट में मीटिंग रखाई। तो दोस्तों, आज की जो मीटिंग का हमारा मीटिंग का जो विषय है वो 2024 में मोदी जी का इलेक्शन है। और इस बार हमने एक नारा लगाया है कि इस बार जो है मोदी 400 से ऊपर जाना है पार। तो एक बार मैं भाइयों से अनुरोध करता हूं कि मेरे साथ नारा लगाना है कि इस बार 400 पार। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, ST मोर्चा जिंदाबाद, ST मोर्चा जिंदाबाद। तो इस बार जो है हमारा ST मोर्चा का इतना प्रोग्राम हो रहा है कि शायद इससे पहले जो भी ST मोर्चा के हमारे रहे हैं, इस बार हमने ये ठाना है कि इस बार ST मोर्चा जो है 2024 में हमारा नाम जो है सबसे ऊपर हो। हमारे जो अध्यक्ष है चंदूलाल जी जिला के, वो इतनी मेहनत कर रहे हैं कि हमने पहली बार देखा कि पार्टी के प्रति जो है ST मोर्चा के हमें इनके साथ काम करने का मौका मिला है और ये बढ़ चढ़ के भाग रहे हैं। तो हम भी इनके साथ खड़े हैं और जैसे हमारे महाभारत में श्री कृष्ण जी अर्जुन के सारथी बने थे, आज हमारे सारथी जो है वो श्री हमारे जिला के अध्यक्ष चंदूलाल जी हैं और ये हमें आगे गाइडेंस देंगे और हम इसके पीछे चलेंगे। और भारतीय जनता पार्टी को 2024 में जो हमारी सांसद उसकी सीटें हैं वो हम भारी से भारी बहुमत में जिता के मोदी जी की झोली में डालेंगे। तो मेरा सभी ST वालों से ये गुजारिश है कि मोदी जी ने हमारे ST तबके के लिए इतनी सब्सिडियां, इतने मतलब योगदान दिए हैं कि हमें सबको रल मिल के 2024 में जो है मोदी का सहयोग करना है। और इस बार हमने ST का जो है परिश्रम जो है सबसे ऊपर रखना है, क्योंकि हमारे जो सारथी बने हैं वो इस बार ऐसे हैं कि वो हर बूथ पे हर जगह जो है जाके प्रोग्राम कर रहे हैं। और हमारे साथ जो वर्तमान में प्रधान श्री देशराज जी हैं, ये जितने भी हमारी इस तरफ की जो जितनी भी पंचायतें हैं उनके जो मतलब जितने भी लोग हैं वो इनके उसमें दायरे में आते हैं और ये बहुत बीजेपी के लिए हमारे पीछे से बड़े वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे हैं और आगे भी ये काम कर रहे हैं। तो सारे लोगों से मेरी एक बार फिर विनती है कि इस बार जो है 2024 में मोदी को 400 से ऊपर करना है। पहले हमारे जो पूर्व में रहे चेयरमैन देशराज जी और कृषि बैंक के डायरेक्टर, मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और हार्दिक स्वागत और बधाई भी देना चाहूँगा, क्योंकि हमारे चंबा की जो आवाज़ है बिल्कुल जोश से उठाते हैं, युवाओं में जोश भर देते हैं। क्योंकि आने वाले समय में हमें साथियों इस तरह के जो लीडर हैं इनकी ज़रूरत है। जब भी इनकी हम स्पीच सुनते हैं तो अपने आप में एक रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि नहीं यार, कोई जो है चंबा की आवाज़ उठा रहा है और बोल रहा है। तो मैं डायरेक्टर साहब को अपने तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं, क्योंकि इनके जो है
पद चिन्ह पर जो इनके विचारधारा है उस पर चल के हम चंबा को आगे लेके जाएंगे। और इसके साथ ही हमारे जो जिला के अध्यक्ष है एसटी मोर्चा के भाई चंदूलाल जी, जिन्होंने इतना बीड़ा उठाया हुआ है, हर जगह हर बूथ पे जा के लोगों को प्रधानमंत्री की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बता रहे हैं। क्योंकि योजनाएं तो सबको मिली हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि योजनाएं कहाँ से आई, सेंटर से आई कि हमारे यहाँ से प्रदेश से आई। तो इस तरह से जो है आज जो हमारा ये प्रचार प्रसार चला हुआ है, इसमें हमारे जिला अध्यक्ष जी का बहुत अहम रोल है। हमारे मंडल के अध्यक्ष चमन लाल जी हमारे साथ हैं, उनका भी इस मीटिंग में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हमारे मंडल के उपाध्यक्ष बिट्टू भाई जी और तमाम जो यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, सबका मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और एक बार मैं पुनः फिर अपने डायरेक्टर साहब जी का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि इन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि एसटी मोर्चा के जिला के अध्यक्ष श्री चंदूलाल जी, हमारे वर्तमान खजार के प्रधान देशराज जी व डायरेक्टर कोऑपरेटिव बैंक और सभी एसटी मोर्चा के पदाधिकारी, आज इस मीटिंग में मैं आप सभी का स्वागत व धन्यवाद करता हूँ। तो भाइयों, आज मोदी जी के नेतृत्व में देश जो है आगे जा रहा है। आप सभी जानते हैं कि जितनी भी स्कीमें प्रधानमंत्री जी की हमारे गरीबों के लिए, मीडियम वर्ग के लिए, अभी एसटी मोर्चा के लिए भी जितनी स्कीमें, चाहे सब्सिडी हो, लोन की, जितनी भी स्कीमें उन्होंने चलाई हैं, तो जो हमारे एसटी वर्ग है उसको हमने मिलजुल करके और आगे लेके जाना है। और जो अभी वर्तमान में सरकार है, उन्होंने जब वो सत्ता में आई थी तो उन्होंने क्या क्या घोषणा की, क्या क्या 1500 रुपये कोई गोबर के बारे में बताया था, कोई पेंशन के बारे में लोगों को ठगा था। तो आज वो सरकार कहाँ पहुँच गई है आप जानते हैं। और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो एनडीए सरकार हमारी केंद्र में सरकार है, वो इस बार 400 पार होने वाली है, को हम दावे के साथ कह सकते हैं। और हमारा जो एसटी मोर्चा है, हम घर घर जा कर के लोगों को बताएंगे, अपनी केंद्र सरकार की योजनाओं को बताएंगे कि हमारी कौन कौन सी प्रधानमंत्री ने स्कीमें दी हैं, केंद्र सरकार की स्कीम है, वो घर घर गाँव तक पहुँचाना हमारा फर्ज है। और झूठे बातें नहीं है, जो उन्होंने किया है वो करके बताया है, वो आगे भी करेंगे। तो जब हमारे प्रधानमंत्री जी एक आवाज़ दे रहे हैं कि जो हमारी केंद्र में सरकार है भारतीय जनता पार्टी 370 और जो हमारे अन्य जो दल जुड़ रहे हैं वो एनडीए 400 पार, इन शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। धन्यवाद। एसटी मोर्चा मेरे छोटे भाई सीएल ठाकर जी, इस पंचायत के बहुत ही जुझारू उपप्रधान अरुण जी, हमारे साथ एसटी मोर्चा के अध्यक्ष मेरे छोटे भाई चमन जी, एसटी मोर्चा के उपाध्यक्ष बिट्टू चेला जी, इनको बिट्टू चेला के नाम से अच्छा प्रचलित किया जा रहा है, और एससी मोर्चा के अध्यक्ष हमारे छोटे भाई मदन जी, और हमारे बीच में एसटी मोर्चा के प्रवक्ता चमन जी, हमारे बीच में पूर्व में रहे इस पंचायत के उपप्रधान राकेश जी, पूर्व में रहे कोषाध्यक्ष हमारे जन्मचंद जी, उपस्थित इस बूथ ग्राम पंचायत रठियार के बूथ रठियार रंडो के सभी तमाम कार्यकर्ता, आज एसटी मोर्चा की इस मीटिंग में मैं सबका धन्यवाद करूंगा। धन्यवाद मैं इसलिए करूंगा कि मुझे विशेषकर बधाई देनी है एसटी मोर्चा के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष सीएल ठाकर जी को, कि जिन्होंने मुझे स्पेशली तौर पर इस एसटी मोर्चा के बूथ संबंधित बैठक में यहां पर बुलाया। मैं दिल की गहराइयों से अपनी ओर से एसटी मोर्चा के अध्यक्ष सीएल ठाकर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मित्रों, इससे पहले भी बहुत सारे हमारे मोर्चे रहे, लेकिन वो नाम मात्र के मोर्चे हुआ करते थे, कागजों में रहते थे,
लेकिन इस बार का जो एसटी मोर्चा जिस प्रकार से बूथ बूथ पर जाकर, पूरे विधानसभा क्षेत्र में जाकर, पूरे जिला में जाकर एसटी मोर्चे का नाम रोशन कर रहा है, ये एक अपने आप में मिसाल है। मित्रों, मैं भी वर्षों से पार्टी संगठन में हूं, लेकिन एक ही संगठन काम करता था। लेकिन इस बार जो कार्य विभाजन हुआ है, इसमें प्रथम पंक्ति पे मैं तो ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को आगे ले जाने में एसटी मोर्चा जो है वो अहम भूमिका निभा रहा है। मित्रों, ये आज पत्रिका वितरण का समारोह जो है, ये हमारे ग्राम पंचायत रठियार के बूथ रंडो और ये बूथ रठियार में किया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में सभी लोगों को जो है ये पत्रिका भी बांटी जाएगी और माननीय प्रधानमंत्री महोदय की जन कल्याणकारी नीतियां जो है उसका भी जो है आज आपस में आदान प्रदान किया जाएगा कि केंद्र सरकार की नीतियां किस प्रकार गरीबों को नीचे से धरातल से लेकर ऊपर उठाने की बात कर रही है। मित्रों, बहुत सारी स्कीमें हैं, स्कीमें तो इतनी हैं कि शाम तक मैं गिनाता रहूंगा तो स्कीमें खत्म नहीं होगी, लेकिन मोटी मोटी जो दो चार चंद स्कीमें जो है आज आपके सम्मुख में रखना चाहूंगा। देखिए, अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि एक विश्वकर्मा स्कीम जो है वो चलाई गई है, जिसमें हमारे जो पुराने ट्रेडिशनल जो काम थे वो लुप्त हुआ करते थे, वो होने जा रहे थे, उनको उठाने के लिए जैसे हमारा दर्जी, हमारा नाई, हमारा किसी प्रकार का जो नीचे से शिल्पकार जो अपने मूर्ति बनाता है उसमें सुनार आता है, उसमें किसी प्रकार का जो हमारा ट्रेडिशनल आइटम का जैसे राजमिस्त्री है, उनको धरातल से उठाने के लिए ये नई योजना हाल ही में शुरू की है, जिसमें 15 दिन की उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, 500 रुपये प्रतिदिन दिया जाएगा। उसके बाद उस काम को ऊपर उठाने के लिए 2 लाख रुपए का ऋण दिया जाएगा, वो भी 4% ब्याज पर। जिस व्यक्ति को कोई 10 रुपए देकर राजी नहीं होता था, जो धरातल के जो हमारे लोग थे उनको उठाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। मित्रों, आपने हाल ही में देखा होगा कि एक बीमारी के लिए 5 लाख रुपए जो है आयुष्मान भारत से जो है प्रधानमंत्री महोदय की तरफ से मिल रहा है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो स्कीम चली थी मुख्यमंत्री हिमकेयर योजना, उस योजना को सरकार ने बंद कर दिया 14 ही महीने में। और आज आपने देखा होगा हॉस्पिटल में जो है वो हिमकेयर योजना की स्कीम का पैसा नहीं मिल रहा है और लोगों के ऑपरेशन नहीं हो रहे हैं। ये बड़ा चिंता का विषय है। ये 14 महीने में हिमाचल की सरकार फ्लॉप हो चुकी है। आपने देखा मित्रों कैसे 40 के कैसे 34 पे पहुंचे, ये हमने नहीं किया। अपने दल में रहकर वो घुटन महसूस करते थे, उस घुटन को उन्होंने इस राज्यसभा के वोट में जो वोट डालकर जो है इस घुटन को बाहर निकाला है कि हम अपनी पार्टी में जो है घुटन महसूस कर रहे हैं। आपने देखा है और अब आंकड़ा जो है बहुत नजदीक पहुंच गया है। मित्रों, लोकसभा का चुनाव हमारे सिर पे है, बहुत ही जल्दी 2 या 4 दिनों में इसकी घोषणा होने वाली है। हम तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जिस प्रकार चट्टान की तरह पहले भी काम करते आए हैं, उसी तरह आगे भी हम बढ़ चढ़कर काम करेंगे। बहुत सारी धरातल की योजनाएं हैं, जिन योजना को एक बुजुर्ग व्यक्ति होता था, उस बुजुर्ग व्यक्ति को भी प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तौर पर 6,000 रुपये जो है वो देना शुरू किया है। मेरे को 14वीं किस्त जो पहुंच चुकी है, 1500 रुपये उनको पेंशन मिल रही है। मित्रों, जिस व्यक्ति को 3,000 रुपये या 2,000 रुपये कुल मिला के सारा ये महीना बैठेगा तो उसका हौसला कहाँ पहुंचेगा। ये सारी मोदी की स्कीम है। आदरणीय मोदी जी ने जिस धरातल की इकाई को ऊपर उठाने का काम किया आज तक किसी ने नहीं किया है। बहुत सारी केंद्र सरकार की योजना है, जिन योजना के सहारे हमारे गरीब जो है ऊपर उठ रहे हैं। अब चुनाव का दौर है, अब रही सही कसर जो बाकी कामों की बची है वो मोदी जी तीसरी टर्म में पूरी करेंगे और निश्चित तौर पर इस बार जो 400 पार भारतीय जनता पार्टी के आप लोग करने वाले हैं, ये बहुत जल्दी होगा। और आपने देखा कि मोदी जी के आगे कौन टिक सकता है। एक हमारा नारा लगता है नारा कोई नहीं है टक्कर में, लगता है नारा। उस प्रकार हमारा यह नारा होगा कि मित्रों, मोदी जी के आगे दुनिया नतमस्तक है। देश ही नहीं, दूसरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया नतमस्तक है, क्योंकि उनकी जन कल्याणकारी नीतियां इस प्रकार की है कि सभी पड़ोसी देश जो उनके मित्र बन के आगे बढ़ रहे हैं और उनको साथ लेने की बात कर रहे हैं। एक वक्त होता था कि बड़े बड़े देश डराते तो हम लोग डर जाते थे। खैर, मैं बड़ी बात नहीं करूंगा, मैं धरातल की बात करूंगा। लेकिन केंद्र सरकार की योजना को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमारे एसटी मोर्चा के कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी, हमारे सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष, हमारे बूथ के जो लोग हैं, ये तमाम घर घर जाकर बूथ पर जाकर ये पत्रिका बांट रहे हैं। इस पत्रिका में
आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय की तमाम केंद्र की स्कीमें इसमें जो है लिखी गई हैं। ये तमाम जब हम लोगों के घर में जाएंगे, उनको बताएंगे, निश्चित तौर पर जो लोग पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। और इस बार का हमारा मेन मोटिव जो 400 पार का है। तो मैं पुनः इस मीटिंग में आदरणीय CL ठाकुर जी को विशेष तौर पर बधाई देना चाहूंगा कि जिस गति के साथ ये आगे बढ़ रहे हैं, इस प्रकार अगर हमारे पूरे बूथ तक के लोग आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर 400 पार जाना कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए जिला के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष को पुनः एक बार मीटिंग के माध्यम से बहुत बहुत बधाई। आपने मुझे सुना, आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। मेरे बड़े भाई कृषि बैंक के डायरेक्टर, खजियार के वर्तमान में प्रधान, पूर्व में जिला परिषद और खजियार की जनता के मसीहा ऐसे हमारे देशराज शर्मा जी, मंच पर हमारे ST मोर्चा के मंडल अध्यक्ष भाई चमन जी, उपाध्यक्ष भाई बिट्टू राम जी, बिट्टू चेला, मंच पर हमारे मंडल के प्रवक्ता भाई चमन जी, अरुण जी यहाँ के प्रधान, भाई राकेश जी पूर्व प्रधान, और खजियार और रठियार के बूथ के सभी सम्माननीय हमारे कार्यकर्ता, आप सभी का मैं इस बूथ की बैठक में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जैसे आप सभी को मालूम है कि हम अभी 400 पार का लक्ष्य लेकर चले हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं। उसके लिए हमारा जो मोर्चा है ST मोर्चा, सभी मोर्चे काम कर रहे हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग मोर्चों का गठन किया हुआ, ST मोर्चा, OBC मोर्चा, SC मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, महिला मोर्चा, ऐसे बहुत सारे 7 मोर्चे हमारे काम कर रहे हैं। दिन रात सभी मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारा ST मोर्चा है, अभी हमने बटियात में, चुरा में, बरमौर में और चम्बा में हम लगातार हर बूथ पर जा करके हमारे जो ST मोर्चा के मंडल अध्यक्ष हैं और मंडल की सारी टीम है हमारी, दिन रात मेहनत कर रही है और हर बूथ पर हम जा रहे हैं और हम लोगों को बता रहे हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो लगातार एक समाज के अंतिम व्यक्ति तक किस तरह का लाभ पहुंचाने की कोशिश की है, वो आप सभी को मालूम है। ST मोर्चा के से ही मैं बात शुरू करूंगा कि हमारा जो गद्दी समाज है, हम आदिवासी है। आदिवासी समाज को इससे पहले कभी कोई मान सम्मान नहीं मिला। इन 70 सालों में इससे पहले 150 साल अंग्रेजों ने राज किया, 135 साल कांग्रेस ने राज किया, लेकिन कभी भी किसी ST हमारे जो गद्दी नेता है या हमारे जो आदिवासी नेता है उसको मान सम्मान नहीं मिला। ये बिरसा मुंडा जी की जो आप तस्वीर देख रहे हैं, आपके पास अभी ये पत्रक पड़े हुए हैं, ये हमारे आदिवासियों का भगवान है। महज 25 साल की उम्र में अंग्रेजों से लोहा लेते लेते ये वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन इन 70 वर्षों में शहीद भगत सिंह की तरह इनको स्थान मिलना चाहिए था, लेकिन कहीं कोई स्थान नहीं मिला। तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार हमारे आदिवासी समाज को, ये जो हमारे बिरसा मुंडा जी है, इनको 15 नवंबर 2023 को पहली बार जो है हमें गौरव दिवस, जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का उस अवसर प्रदान करवाया। इसी प्रकार से उड़ीसा में, झारखंड में जो है आदिवासी समाज के नाम से एयरपोर्ट और बहुत सारे संस्थानों का गठन किया गया। आज आप देख रहे हैं हमारे आदिवासी समाज में ऐसा विशाल हृदय रखने वाले प्रधानमंत्री जी ने हमारे अनुसूचित जनजाति समाज की प्रथम महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हमारे देश की राष्ट्रपति है।
ऐसा महिलाओं का सम्मान करते हुए और अनुसूचित जनजाति आदिवासियों का सम्मान करते हुए हमें इस तरह का मान सम्मान पूरे देश में दिया है। तो आप देख रहे हैं जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटियाँ थी, हम उनको घर घर में लेके जा रहे हैं। कोई झूठी गारंटियाँ नहीं थी, वो प्रदेश सरकार की तरह सच्ची गारंटियाँ थी। हमारा सबसे पहला जो राम मंदिर का मुद्दा था, और हम और आप लोग भाग्यशाली है कि इसी जन्म में हमें राम मंदिर को बनते हुए देखा अपनी आंखों से, उसके भव्य दर्शन हुए। रामलला की जब प्रतिष्ठा हुई उसके भव्य दर्शन आपने लाइव भी किए, और जो लोग वहाँ पर जा रहे हैं उनका एक ही कहना है कि साक्षात जैसे भगवान राम से हम अपने इष्ट देवता से मिल रहे हैं। तो करोड़ों करोड़ों हिंदुओं का जो एक आस्था प्रतीक भगवान राम की जो प्रतिमा, जो मंदिर बनना था, उसे कांग्रेस की सरकार ने 25-25 वकीलों की लाइन खड़ी करके कि भगवान तो राम है ही नहीं, भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसे उन्होंने लगातार उसको डिले कराते गए। और एक युग पुरुष जिसने जन्म लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनके अगुवाई में ये जो है डिसीजन दे दिया कि भगवान राम की जो है विशाल मंदिर वहाँ अयोध्या में बनना चाहिए। तो जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भगवान राम जी का मंदिर बना। वनवास तो सिर्फ भगवान राम को 14 वर्ष का हुआ था, लेकिन 500 वर्षों तक भगवान राम जो है टेंट में रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोचा कि हम सभी लोगों के पास इतने घर हैं, बड़े बड़े महल है, और प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच है कि 303 करोड़ लोगों को उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर दे दिए। तो भगवान राम का घर बनना क्यों नहीं उचित था? बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? तो भगवान राम का भव्य मंदिर बना करके उन्होंने अपने घर में भगवान राम को जो है स्थापित कर दिया। तो ऐसे जो है करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक, सनातनियों का प्रतीक जो भगवान राम मंदिर बना दिया। और 370 धारा था, हम एक देश में रह रहे थे, लेकिन उसको अभिनंग मानने की अपेक्षा जम्मू कश्मीर में आज आप देख रहे हैं समान गति से पूरे देश में जैसे जिस प्रकार का डेवलपमेंट हो रहा है, वैसे जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में भी डेवलपमेंट हो रही। तो एक टाइम ऐसा था, कांग्रेस कहती थी कि जम्मू कश्मीर में 370 धारा तक कभी हट नहीं सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो भी नहीं हट सकती है। लेकिन जब 370 धारा हटी तो उस हटने में आपको मालूम है कि देश में 2 विधान थे, वहाँ का झंडा अलग था, वहाँ देश के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री नहीं मानते थे। हमें जम्मू कश्मीर में आने जाने के लिए पास बढ़ाना पड़ता था। तो आज जो है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हम एक ही देश को देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में। पहले दुश्मन हमारे सेना का सिर काट के ले जाते थे, आज दुश्मन थर थर कांपता है। दूर दूर तक पूरे विश्व पटल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसी बिसात बिछा दी है कि सबसे फर्स्ट हमारा जो है भारत है। इसी प्रकार से जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरीबों के लिए, जो गरीब कल्याण के लिए जिस प्रकार से 300 घर बनाए, हमारे जो अनुसूचित जनजाति के लोग जो दूर में पहाड़ों में रहते थे, वहाँ शौच की भी माताएं बहनाएं हमारे जब शौच में जाती थी, तो इस प्रकार से 50 करोड़ माताओं बहनों के लिए उन्होंने शौचालय का गठन कर दिया। बैंक में जाने से कतराते थे, बड़े जो अमीर लोग थे वही बैंक में जाते थे। तो आज 50 करोड़ जो है जन धन खाते खुलाए, गरीब आदमी का भी खाता खुला, एक किसान का खाता खुला। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सम्मान निधि के तहत किसानों के लिए 2000 रुपये 16 किस्तें पड़ गई, अभी 32 हजार किसानों के खाते में आ गया। आयुष्मान भारत का भी आपने देखा है कि गरीब आदमी जब बीमार हो जाता था तो उसको कोई भी हेल्प करके राजी नहीं था, कोई पैसे नहीं दे सकता था उसको। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 लाख रुपए का बीमा बना दिया, 5 लाख रुपए का सुरक्षा कवच दे दिया कि 5 लाख रुपए तक का आप इलाज जो है किसी भी देश के 140 सरकारी, अर्ध सरकारी, प्राइवेट, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में गरीब आदमी भी अपना इलाज करवा सकता है। इसी प्रकार से जो हमारी पीछे सरकार भारतीय जनता पार्टी की जयराम ठाकुर जी की सरकार रही, उसमें उन्होंने जो अक्षम लोग थे सहारा योजना बनाई थी, जो बेड से चल फिर नहीं सकते थे, उनके लिए 3000 रुपये महीना उनको पेंशन के रूप में दे रहे थे। तो अभी जो हाल ही में सरकार है वो भी बंद कर रखे, 7-8 महीने से उनको भी पैसा नहीं मिल रहा है, बंद हो गया।
सहारा योजना के बाद हिम केयर योजना बनाई थी, गृहिणी सुविधा योजना बनाई थी, सारी की सारी स्कीमें बनी, युवाओं के लिए कोई रोजगार नहीं। झूठी गारंटियों को लेकर के हमारी जो आज की सरकार है प्रदेश में 10-10 गारंटी उन्होंने झूठी लगा दी। हम जी 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, हम 1500 रुपये देंगे महिलाओं को। तो 1500 रुपये महिलाओं को कहाँ से देंगे? अभी बजट सत्र पास हुआ, आप सभी बुद्धिजीवी लोग हैं, आज जब गाँव के लोग हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि गाँव में कोई पता नहीं हमें कि गाँव के लोग अब गंवार ही रह गए हैं, ऐसा नहीं है। हम सभी गाँव के लोगों को भी पता है कि सरकार क्या वादे कर रही है और क्या बोल रही है। अभी 2-3 दिन पहले मुख्यमंत्री जी चंबा में आए थे तो आपने देखा कोई एक जो हमारे स्थानीय विधायक, उन्होंने सारे के सारे पर्चे पढ़ाने की कोशिश की, ये भी कर दो, ये भी कर दो। तो पूर्व में हमारे जो विधायक पवन नैयर जी ने 100 में जैसे तहसील खोली थी, IPH का डिवीज़न खोला था, बहुत सारी स्कीमें भी लागू की थी, उन पर भी उन्होंने दोबारा डी-नोटिफाई कर रखा है, उसको दोबारा खोलने की कोई घोषणा नहीं की। तो बिल्कुल जो उनका दौरा था यहाँ बिल्कुल निष्फल रहा, कोई किसी उसका दौरे का कोई नहीं, सिर्फ एक चुनावी रैली थी। और उस चुनावी रैली में भी ये था कि जो सरकारी तंत्र को यूज़ किया था, और सरकारी तंत्र इतना यूज़ किया था कि आंगनबाड़ी से लेकर के पूरे सरकारी अफसर वहाँ पर बिठाए थे, कोई भीड़ भाड़ वो जुटा नहीं पाए थे। लेकिन जिस तरह से उन्होंने शंखनाद किया, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिस तरह से गाँव में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लहर है, हम हर बूथ पे जा रहे हैं और हर बूथ पर आज एक ही शब्द है, हम जो है तीसरी बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री फिर से बनाना चाहते हैं। और हमारे हिमाचल प्रदेश में जो 4 सीटें हैं, उसमें चारों के चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जो है विजय प्राप्त करेगी और कांग्रेस का सुपड़ा यहाँ साफ हो जाएगा। कांग्रेस की एक भी सीट यहाँ जीत नहीं पाएगी, लेकिन वो तभी हम जीत पाएंगे जब आप बूथ पर ये देखने के लिए नहीं, महज हम पिछले चुनावों में, विधानसभा के चुनावों में 0.9%, मतलब एक वोट भी नहीं बोल सकते उसको हम, 0.9% वोट से हम हारे हैं। और वो इसलिए हारे हैं कि एक तो ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था कि जी हम तो जीत गए हैं, प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी केंद्र में कर रहे हैं, प्रदेश में मुख्यमंत्री जी कर रहे थे और हमारे विधानसभा में कर रहे थे जो यहाँ के स्थानीय विधायक पवन नैयर जी। लेकिन किन्हीं कारणों से फिर भी हमारे लोगों ने चूक दिखाई और वो चूक जो है अभी इस बार पूरी करनी है और जवाब देना है प्रदेश की झूठी सरकार को कि किस प्रकार से आप झूठ बोल बोल करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। महिलाओं को 1500 रुपये देने की बात कर रहे हैं, आप कहाँ से देंगे जब बजट में आपका प्रावधान ही नहीं है। और 500 महिलाओं को पहले ये बोल रहे हैं, तो पहले से ही जयराम ठाकुर जी की सरकार में 500 महिलाओं को पहले से ही पेंशन लगी हुई है 1250 रुपये। अगर वो उसमें देंगे भी तो सिर्फ 250 रुपये बढ़ाएंगे, वो 1500 रुपये कर देंगे वो 5 लाख महिलाओं को, लेकिन देंगे कहाँ से? प्रश्न तो ये, जब इसमें कोई प्रावधान ही नहीं किया बजट में, बजट सत्र हुआ। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो छोटे छोटे हमारे गांव के मुद्दे हैं, कोई सड़क का है, कोई अन्य काम है, वो कोई सारे जहां थे वहां ठप पड़े हुए। इसलिए मेरे आप सभी बूथ के जितने भी बूथ पालक है, बूथ अध्यक्ष है और बूथ के जितने कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठे हुए, मैं आप सभी का इस बैठक में तहे दिल से स्वागत और धन्यवाद करता हूँ कि आपने कीमती समय निकाला और हमें सुना। और बस मेरी एक ही आपसे विनती है कि जो हमारे ST मोर्चा का जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में कार्यक्रम चला, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भाई अनिल ढकोक जी जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, उन्हीं की हिम्मत से हम पूरे जिला में भी कार्य कर रहे हैं और हमारे मंडलों में भी कार्य हो रहा है। और आदिवासी समाज के हमारे जो लोग हैं जो दूर दराज के क्षेत्र में रहते थे, उनको एक डर था कि हम शहर के नज़दीक आकर अपनी बात कैसे रखें। तो आज हमारे पास ऐसे नेता है देशराज शर्मा जी की तरह जो आदिवासियों के बीच में जा करके उनकी बात को सीधे लेके जा रहे हैं, DC के पास लेते हैं, विधायक के पास ले जाते हैं। तो ऐसे ऐसे जो लीडर हैं उनके बीच में हमें भी काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम अपने आदिवासियों की आवाज़ को नेताओं तक पहुंचाएं, सरकार तक पहुंचाएं और केंद्र तक पहुंचाएं, ताकि हमारा आदिवासी समाज जो पिछले कई वर्षों से दबा हुआ था, वो समाज हमारा आगे निकले और सभी को वो सुविधाएं मिले जो शहर में मिलती है, वो गांव में भी सुविधाएं मिली। तो इन्हीं शब्दों के साथ में एक बार फिर से हमारे आज के मुख्य अतिथि हमारे ST मोर्चा के बीच में आए बड़े भाई देशराज शर्मा जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। साथ में हमारे SC मोर्चा के अध्यक्ष भाई मदन जी का,
हमारे बिट्टू चेला जी का और मंडल के हमारे अध्यक्ष जिनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम सफल हो रहे हैं पूरे चंबा विधानसभा क्षेत्र के हर एक बूथ पे, और भाई हमारे चमन जी प्रवक्ता हैं, और आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो 400 पार का नारा है प्रधानमंत्री को हम जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, उसके लिए आप सभी दिन रात अपने बूथ पर मेहनत करेंगे। जो झूठे फार्म लेकर के आएंगे 1500 रुपये का, उनका बहिष्कार करेंगे आप कि ये जो झूठे फार्म फिर से 1500 रुपये का लेके आ रहे हैं हमारी माताओं बहनों को ठगने के लिए, उसका आप बिल्कुल खुले दिल से बहिष्कार करेंगे। और ऐसी कोई शिकायत आप दर्ज भी करवा सकते हैं। हमारे देसराज ठाकुर जी को भी, शर्मा जी को भी आप ये बता सकते हैं कि ऐसे से हमारे घर में आए, बूथ में आए और ये फार्म भर रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ। आप मेरे साथ एक नारा लगाएंगे, लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, मोदी जी को हम फिर से लाएंगे, मोदी जी को हम फिर से लाएंगे, मोदी जी को फिर से हम दोबारा लाएंगे। मैं अरुण कुमार, उप प्रधान ग्राम पंचायत रिठियार, मंच पर विराजमान एसटी के जिला के अध्यक्ष बड़े भाई सीएल ठाकुर जी, खजियार के प्रधान हमारे ताया जी श्री देसराज जी, हमारे बड़े उप प्रधान पंचायत ओड़ा के चमन शर्मा जी, और मंच पर बैठे सभी और मेरे रिठियार की जनता। मैं मंच पर बैठे महानुभावों को अपनी रिठियार पंचायत की जनता की ओर से दिल से धन्यवाद करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं 2024 की। 2024 में सर ऐसा है कि रिठियार पंचायत से आप निश्चित हो जाएं, पूरी पंचायत से। आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, जब पठानिया जी आए थे हमारे स्कूल दिया था उन्होंने, 8वीं से अपग्रेड करके सीनियर सेकेंडरी स्कूल कर दिया था एकदम से, तब भी कांग्रेस को लीड नहीं की थी। अब तो खैर फिर बात ही दूर है। तो आप निश्चिंत रहे इस बात से। बाकी आपका धन्यवाद जो आप इतना समय निकाल के आए। की बात 400 सबने ऐसे रखा है। अब की बात 400 पार, अब की बात 400 पार, अब की बात 400 पार। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की जय। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की भारत माता की एसटी मोर्चा जिंदाबाद, एसटी मोर्चा जिंदाबाद, एसटी मोर्चा जिंदाबाद। मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, भारतीय जनता पार्टी, जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी, जिंदाबाद, एसटी मोर्चा, जिंदाबाद, एसटी मोर्चा, जिंदाबाद, भारत माता की जय। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, हम तीसरी बार फिर से मोदी को लाएंगे, हम तीसरी बार फिर से मोदी को लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, हम तीसरी बार फिर से मोदी को लाएंगे। मोदी जी को जय श्री राम।
आम्ही कोणाला फोटो काढली टुरिस्ट समजली आमच्या चले बच्चों, चले मेरा पुत्र, चले आकर ਇਹਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਨ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜਾ 6000 ਬਗੜੀ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਹੈ ਨਾ 6000 ਬਗੜੀ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਖਾਉ ਕਰਦੇ ਸਭ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੂ ਸੇ ਆਏ ਆਓ